चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। हम उस गुजरे हुए जमाने के बारे में कैसे जानते हैं जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। और आज हम उन्हीं सुरागों की पड़ताल करेंगे जो हमें हजारों साल पहले की दुनिया में ले जाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, क्या हमें अपने परदादा या परदादी का नाम याद है? शायद नाम याद भी हो, पर क्या हमें पता है कि वो क्या काम करते थे या उनकी जिंदगी कैसी थी? थोड़ा मुश्किल है ना? अब जरा सोचिए, अगर अपनी ही कुछ पीढ़ियों के बारे में जानना इतना मुश्किल है, तो फिर हजारों साल पहले रहने वाले लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं? बस यहीं से असली जासूसी शुरू होती है। और हमारे जासूस हैं इतिहासकार, जो बीते हुए समय के सबूत इकट्ठा करते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव हमें एक ऐसे वक्त में ले जाता है जब शब्द थे ही नहीं, मतलब लिखने की कला किसी को आती ही नहीं थी। तो फिर सुराग मिलेंगे कहाँ से? जवाब है उन चीजों में जो वो लोग अपने पीछे छोड़ गए। इस दौर को कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। सीधा सा मतलब है वो समय जिसका कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि तब लोग लिखना जानते ही नहीं थे। तो जाहिर है इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर हम भरोसा किस पर करते हैं? इन बेजुबान गवाहों पर। जमीन की गहराइयों में दबे हुए मिट्टी के बर्तन, बच्चों के खिलौने, शिकार के लिए इस्तेमाल हुए हथियार और रोजमर्रा के औजार। ये सब चीजें बिना एक भी लफ्ज कहे उस जमाने की पूरी कहानी सुना देती हैं। और फिर इस पूरी जासूसी की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इंसान ने लिखना सीख लिया और बस जैसे अचानक से गुजरा हुआ वक्त हमसे सीधे सीधे बात करने लगा। और बस यहीं से इतिहास को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक पूर्व ऐतिहासिक काल, मतलब जहां कोई लिखा पढ़ी नहीं, और दूसरा ऐतिहासिक काल, जहां से हमें लिखे हुए सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। और इन दोनों को अलग करने वाली चीज क्या है? वो है लिखने की कला का आविष्कार। लेकिन एक मिनट, जब लोगों ने लिखना शुरू किया तब आज की तरह कागज तो था नहीं, तो फिर लिखा किस पर? बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया, भोजपत्र नाम के एक पेड़ की छाल पर लिखा, तांबे की पतली चादरों पर लिखा, और तो और पत्थर के बड़े बड़े खंभों और चट्टानों को ही अपनी किताब बना लिया। कह सकते हैं कि ये इतिहास के पहले पन्ने थे। तो ठीक है, अब हमारे पास सुराग हैं, कुछ जमीन के नीचे से मिले हैं, कुछ लिखे हुए हैं। पर एक अच्छे जासूस की तरह एक इतिहासकार का काम सिर्फ सबूत इकट्ठा करना नहीं होता। असली काम तो अब शुरू होता है, इन सुरागों को समझना, इन्हें परखना और इनसे मतलब निकालना। तो मोटे तौर पर देखें तो इतिहासकारों के पास दो तरह के सबूत होते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे सिक्के, पत्थर पर लिखी बातें, पुरानी मूर्तियां। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी लिखी हुई चीजें, किताबें, ग्रंथ वगैरह। ये उस जमाने की सोच को बताते हैं। और असली खेल है इन दोनों तरह के सुरागों को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी बनाने का। चलिए अपनी पहली केस फाइल पर नजर डालते हैं। ये देखिए, ये गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के जमाने का एक सिक्का है। अब पहली नजर में ये बस एक पुराना सिक्का लगेगा, पर सवाल ये है कि ये छोटा सा सिक्का हमें क्या क्या बता सकता है? अरे बहुत कुछ। जरा देखिए, सिक्के पर शासक का नाम है, उसका समय पता चल गया। इस पर जो कलाकारी है उससे उस दौर की कारीगिरी का पता चलता है। ये किस धातु का बना है उससे उस वक्त की आर्थिक हालत का अंदाजा लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिक्के जहां जहां से मिलते हैं उससे पता चलता है कि उस राजा का साम्राज्य कितना बड़ा था। और देखिए, इस सिक्के में कुमारगुप्त को घुड़सवारी करते दिखाया गया है, मतलब वो एक बेहतरीन घुड़सवार भी थे। देखा, एक सिक्के से कितनी जानकारी मिली। ठीक है, अब वक्त है अपनी दूसरी केस फाइल का। ये देखने में शायद एक पत्थर का मामूली टुकड़ा लगे, पर यह बहुत खास है। ये है सम्राट अशोक का एक शिलालेख, जो नेपाल के लुम्बिनी में मिला था। चलिए देखते हैं कि यह पत्थर कौन सा राज खोलता है। ये हमें सीधा उस जमाने की सरकार से जोड़ता है। इस पर अशोक ने लिखवाया था कि लुम्बिनी गांव के लोगों से उनकी फसल का सिर्फ 8वां हिस्सा ही टैक्स के तौर पर लिया जाएगा। सोचिए जरा, पत्थर पर लिखा सिर्फ एक वाक्य हमें उस समय की टैक्स पॉलिसी के बारे में कितनी साफ जानकारी दे रहा है। हाँ, लेकिन इन पुरानी लिखावटों को पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। ये बिल्कुल एक कोड तोड़ने जैसा है। जैसे यहाँ देखिए, ये अशोक के जमाने की ब्राह्मी लिपि है
और देखिए कि इसके अक्षर आज की हमारी देवनागरी लिपि से कितने मिलते जुलते हैं। दे, व, गा। इतिहासकार इसी तरह के कोड को समझकर उस जमाने की आवाज को हम तक पहुंचाते हैं। सिक्के और पत्थर की बातें तो हो गईं। अब आते हैं अपनी तीसरी केस फाइल पर, साहित्यिक स्रोत, मतलब किताबें और ग्रंथ। इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं और जंगों की कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि हमें आम लोगों की जिंदगी और उनकी सोच में भी झांकने का मौका देते हैं। इन किताबों से हमें पता चलता है कि उस जमाने में लोग रहते कैसे थे, उनके क्या विचार थे, किस पर विश्वास करते थे, अरे यहाँ तक कि वो खाते पीते क्या थे। इनसे पता चलता है कि उनकी सोच कैसी थी, उनका समाज कैसे चलता था। हाँ, एक बात जरूर है, इतिहासकार इन्हें पढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखते हैं कि लिखने वाले का अपना नजरिया क्या था, ताकि हमें पूरी और सही तस्वीर मिल सके। तो हमारे पास सारे सुराग आ गए हैं, सिक्के भी, पत्थर पर लिखी बातें भी, जमीन से निकले बर्तन भी और पुरानी किताबें भी। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। एक इतिहासकार इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर गुजरे हुए वक्त की एक मुकम्मल तस्वीर कैसे तैयार करता है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी इतिहासकार सिर्फ एक सबूत के आधार पर कोई नतीजा नहीं निकालता। वो हमेशा पुरातात्विक सुरागों का मिलान लिखी हुई बातों से करते हैं। फिर अगर उस जमाने में कोई विदेशी यात्री आया हो तो उसके लिखे हुए विवरण से भी जांच करते हैं। जब सब तरफ से एक ही बात निकल कर आती है, तब जाकर एक भरोसेमंद तस्वीर बनती है। और इसी तरीके से अलग अलग सुराग मिलकर हमें समाज के हर पहलू की जानकारी देते हैं। उनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक माहौल कैसा था। और जब इन सारे पहलुओं को हम एक साथ मिलाते हैं, तब जाकर एक पूरी जीती जागती तस्वीर सामने आती है। हमें पता चलता है कि वो खेती कैसे करते थे, व्यापार क्या था, टैक्स कैसे देते थे। सामाजिक तौर पर देखें तो परिवार कैसे थे, कौन से त्योहार मनाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे। राजनीतिक तौर पर राजा, प्रजा और सेना का क्या हिसाब किताब था। और सांस्कृतिक रूप से उनकी कला, उनके विश्वास और उनकी परंपराएं क्या थीं। और हाँ, जब साहित्यिक स्रोतों की बात हो ही रही है, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत, उसे भी हमारे इतिहास को समझने का एक बहुत अहम स्रोत माना जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास सिर्फ पुरानी तारीखों और नामों की लिस्ट नहीं है। ये तो एक खोज है जो हमेशा चलती रहती है। ये हमें सिखाता है कि ज़मीन के नीचे से मिलने वाला हर एक नया सुराग या कोई पुराना दस्तावेज जिसे हम आज समझ पाते हैं, वो अतीत के बारे में हमारी पूरी कहानी को बदल सकता है। मतलब हमारी समझ हमेशा बेहतर होती रहती है। ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती है ना, सोचने वाली बात।